Kiddies में आपका स्वागत है। Kiddies में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी है जादुई परियों की कहानी। तो एक गांव में रमा नाम की एक औरत अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। उसकी 2 बेटियां थीं, रीना और मीना। वह अपनी बेटी रीना से बहुत प्यार करती थी, उसे बहुत लाड से रखती थी। पर वह अपनी बेटी मीना से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। रोज उसे बहुत डांटती थी और उससे घर के सारे काम करवाती थी और रोज रोज उस पर बहुत ज्यादा चिल्लाती थी। एक दिन वो अपनी बेटी मीना को कुएं से पानी भरकर लाने के लिए भेजती है। उसकी बेटी मीना कुएं पर पहुंच जाती है और वह अपने पानी का घड़ा भरना शुरू कर देती है। तभी उसके पीछे से एक भिखारी भीख मांगता हुआ आता है और उससे थोड़ा पानी पिलाने की मांग रखता है, क्योंकि वह बहुत दिनों से प्यासा था। मीना बिना कुछ सोचे समझे उसे पानी पिला देती है। वह बूढ़ा आदमी उसे इतना शुक्रिया बोलता है और उसका बहुत धन्यवाद करता है। तभी अचानक कुछ देर बाद वो बूढ़ा आदमी एक जादुई परी में परिवर्तित हो जाता है। वह परी मीना को शुक्रिया बोलती है और कहती है कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो और आज से मैं तुम्हें यह वरदान देती हूँ कि तुम्हें आज के बाद कोई कभी परेशान नहीं करेगा और तुम अब हमेशा खुशी से रहोगी। ये बात मीना अपने घर जाते ही सबसे पहले अपनी माँ को बताने जाती है, क्योंकि वह अपनी माँ से सबसे ज्यादा प्यार करती थी। वह अपनी माँ को जैसे ही ये बात बताती है, उसकी माँ उसको चिल्लाकर वहाँ से भेज देती है, उसे कोई और काम दे देती है। अब रमा अपनी दूसरी बेटी रीना को कहती है कि कल वो कुएं पे पानी भरने जाए, जिससे उसे भी एक वरदान मिले। रीना ऐसा ही करती है। वह अगले दिन छोटी सी बोतल लेकर कुएं के पास जाती है ताकि उसके हाथों को कोई कष्ट न पहुंचे। रीना जब उस बोतल को लेकर कुएं के पास पहुंचती है, तब वो वहां रुककर उस बूढ़े आदमी का बहुत देर तक इंतजार करती है। वो बूढ़ा आदमी बहुत देर तक नहीं आता, पर इस बार वो बूढ़ा आदमी एक राजा का रूप लेकर आता है। वह रीना से बोलता है कि रीना बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला सकती हो? रीना उसके मुंह पर बिल्कुल मना कर देती है और बोलती है, नहीं, मैं तुम्हें पानी क्यों पिलाऊं? मैं यहाँ पे बस उस बूढ़े आदमी का इंतजार कर रही हूँ। जैसे ही वो आएगा मैं अपने घर चली जाऊंगी। मुझे किसी और से कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़े रहो प्यासे। फिर वह राजा उस परी में परिवर्तित होकर उस लड़की को एक श्राप दे देता है, क्योंकि वह लड़की दिल से बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और उसने आज तक किसी की भी मदद नहीं करी थी। वह लड़की तो किसी को पानी भी पिलाना नहीं चाहती थी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए बिना उसमें अपना स्वार्थ ढूंढे। तो दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।